अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर। मेरी आप बीती अब थोड़ी तवील है और आपका इससे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं। बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर रोज़गार के लिए इंसान को उसकी कीमत भी चुकाना पड़ती है। ये 1993 की बात है जब मुझे बसिलसिला रोज़गार सऊदीया जाना पड़ा, अल रियाज। मेरे वालिद साहब की वो भीगी आंखें, वो मंज़र आज भी मेरी आंखों के सामने है जब वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वापस गए। तो 1 साल का अरसा हुआ था। 7 या गालिबन 8 रमज़ान मुबारक थी। सुबह सहरी का वक्त था सऊदीया में। गालिबन 3 बजे थे और पाकिस्तान में 5। तो बताने वाले बताते हैं कि रात उन्होंने तरावियाँ हमारे साथ पढ़ी थी और सुबह उनको हार्ट का इशू हुआ और वो मकामी हॉस्पिटल में गए, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वो खालिक के हकीकी से जा मिले। तो जब मुझे उस वक्त मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन पे मुझे सुबह जब फ़ोन आया तो मैं अपने रूम में अकेला ही था। हो वो मंज़र कभी नहीं भूल सकता जब ये ख़बर मुझे मिली कि मेरे वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो यकीन करें वो कैफियत ऐसी थी कि रूम में मुझे कोई चुप कराने वाला, कोई हौसला देने वाला नहीं था। आँखें पथरा गईं, कमरे की दीवारें थीं और सबूर था। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात दिमाग में आना शुरू हो गए। खैर ज़ाहिर उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन पे पहुँचना नामुमकिन था। ईद की छुट्टियों का रश था और मुझे सीट कराने में और मेरे अकामा में शायद कोई मिस्टेक की वजह से मैं कोई 18-20 दिन के बाद पहुंच सका। तो वो चीज़ दिमाग में आज भी मौजूद है। पाकिस्तान आया तो 5-6 महीने यहाँ रहा और वापस चला गया और कुछ 6-7-8 माह उधर रहा। मेरा अच्छा सिस्टम था, अच्छा रोज़गार था, लेकिन जब मैं वालदा को छोड़ के गया, बहन थी छोटी, भाई, तो अब मैंने वहाँ पे एक भी दिन सुकून से काम नहीं किया। तो बस इस उम्मीद के साथ अपने वतन वापस लौट आया। रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है, वालदा है बस, ठीक है। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये था कि मैं वापस आ गया और वालदा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 27.5 साल वालिद साहब की फौतगी के बाद मेरे साथ रहीं। ये अल्लाह की रहमत थी। और वो जब आज से 6 माह कबल उनकी वफ़ात हुई तो रात को 2:30 बजे मैं
उनके चारपाई के साथ बैठा हुआ था और वो मंज़र मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने वाला से कहा माँ जी मैंने माफ़ कर दिता, मेरे वास्ते दुआ करो। अम्मी कहती पुत्र मेरे होंदियां तुहानू कुछ ना होवे, मैं तेनू माफ़ कर दिता। माँ ने कलमा पढ़ा और वो खालिक़े हकीकी से जा मिली। तो मैं बताने का मकसद कि इंसान जब रोज़गार के सिलसिले में, बेहतर मुस्तक़बिल के सिलसिले में जाता है तो उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। मेरा कतई मकसद ना किसी की दिल आज़ारी है, ना हौसला शिकनी है। सिर्फ ये था कि इसकी कीमत ज़रूर अदा करनी पड़ती है। बहुत सारे मैं देखता हूँ माँ बाप बुढ़ापे में औलादें उनकी दूसरे मुल्कों में गमे रोज़गार के सिलसिले में, लेकिन जब उनका वक्त आखिरत आता है तो अज़ीज़ व क़रीब के अलावा उनके पास कोई नहीं होता। तो हाँ, मेरे इन जुमलों पे ज़रूर सोचिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।